आज से मैं ये नहीं करूंगा। हम रोते हैं लेकिन नेक्स्ट डे पे स्टोरी अलग होती है, हम वापस अपने पुराने कामों में चले जाते हैं। आज भी आपके फोकस पे अटैक होता है, और बाइबल ऐसा बताती है हवा ने फल तोड़ा और खाया, और आप जानते हो जब तक हवा ने खाया वे नंगे नहीं हुए थे, पर जब आदम ने खाया तब वो नंगे हो गए, क्योंकि आज्ञा जिससे मिली थी उसने खाया तो हुआ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो परमेश्वर आपसे उतनी उम्मीद भी करता है। डू यू नो? अगर परमेश्वर ने आपको गाने का वरदान दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पे औरों से भयंकर न्याय लिया जा सकता है। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, ब्रदर आप में से हर एक से ज्यादा कड़ाई से न्याय परमेश्वर मेरा करेगा, क्योंकि जिसे दिया गया है बाइबल बताती है उसी से लिया जाता है, जिसे नहीं दिया गया उससे उतना नहीं लिया जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सेवकाई करने वाले हमेशा इस बात को याद रखें, आपकी एवरीथिंग नोट की जाती है, एवरीथिंग। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के एक एम्बेसडर कहलाते हैं, एक राजदूत कहलाते हैं, राजदूत। और बाइबल ऐसा बताती है जब आदम और हवा नंगे हो गए तो पहली चीज उनको ऐसा लगा कि अब परमेश्वर आएगा और हमें पनिश करेगा। वो किसी झाड़ के पीछे जाके, पेड़ के जाके पीछे वो छुप गए। और अब सुनिए वहां पर क्या हो रहा है। जैसे प्रभु नीचे उतरा, परमेश्वर उतावली करके नीचे नहीं आ गया कि चलो इसने पाप किया है अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर अपने समय में आया और परमेश्वर ने पहला शब्द उन्हें कहा, आदम तू कहां है? आदम वहां से आवाज देता है, मैं यहां हूं। परमेश्वर कहता है तू छुपा हुआ क्यों? क्या जिस पेड़ को मैंने फल को तुझे मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या वो तूने खा लिया? और वो कहता है इसने मुझे खिलाया है। आप जानते हो इस दुनिया में पहला ब्लेम परमेश्वर पे लगा कि तूने जो पत्नी दी, तूने, उसने मुझे खिलाया। 45% आपका दोष, 45% इस लेडी का दोष, 10% मैं गलत हूं। उसे अपना गुनाह भी इस तरह माना। और उसके बाद आपको पता है परमेश्वर ने उनको रास्ता दिखाया, बाहर निकलो। आप बोलते होंगे ब्रदर ये स्टोरी तो हमने कई बार पढ़ी है, आप ये क्यों बता रहे हो? 100% मैं जानता हूं ये बाइबल के पहले पन्ने हैं, लगभग ये हर क्रिश्चियन, हर प्रभु के व्यक्ति को पता रहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं एक स्टोरी में से। जिस समय आदम फल खा रहा था उस समय परमेश्वर कहां था? क्या वो सोया हुआ था? नहीं। क्या वो घूमने गया था? He is watching everything. उसे सब कुछ देखा था। जब उसे सब कुछ देखा तो वो नीचे उतर के ये सवाल क्यों कर रहा है कि जो फल मैंने मना किया था क्या वो तुमने खाया? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर पनिश करने नहीं, रिलेशन स्टोर करने आया था, जानते हैं। लेकिन ये रिस्टोरेशन एक शर्त पर थी, एक शर्त पर। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे ये महसूस हो रहा है कि खुदा ब्रदर मैं कोई टाइम था, मैं बहुत करीब था प्रभु के, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी एक एक्टिंग भरी जिंदगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शब्दों में और मेरी जिंदगी में बहुत अंतर आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अब मैं अपनी गलतियां नहीं मान सकता। आपको पता है रिस्टोरेशन क्यों नहीं हो पाई उस दिन? परमेश्वर नीचे उतरा और एक शब्द कहता है, आदम तू कहां है? जो फल मैंने खाने के लिए मना किया था क्या तूने वो खाया? परमेश्वर सब कुछ जानते हुए सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसके बच्चे लौट आए, लेकिन ये लौट आना क्यों वहां पर साबित नहीं हो पाया? जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य उस दिन ईमानदार नहीं बना। आप जानते हो आदम अदन की वाटिका के बाहर पाप की वजह से नहीं निकला, वो इसलिए निकला क्योंकि वो ईमानदार नहीं हुआ। अगर एक शब्द वो कहता, हां मैंने गुनाह किया है, इस लेडी को छोड़ दे, तूने मुझे आज्ञा दी थी, तूने मुझे कहा था,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपना टेम्पर खो देते हैं, जब आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या आप खुदा को यह कहते हैं कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, कि आप प्रभु को बोलते हो प्रभु मैं घमंडी हूं, एक्चुअली मैं अपने आप को कुछ समझता हूं इसलिए मुझे बार बार गुस्सा आता है। उस दिन परमेश्वर सिर्फ आदम से यही उम्मीद करके नीचे उतरा कि आदम वहां पर आए और कहे हां मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो उस दिन ईमानदार बनता, ये बाइबल कभी हमारे पास नहीं पहुंचती।